नमस्कार, मैं दुर्गा सोडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आपने पिछली वीडियोज़ देख ली होंगी। मैंने हरियाणा जीके की काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हुई है मैंने और साथ ही 4 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं वो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनमें। तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में पहने जाने वाले आभूषण। जो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, खासकर सीईटी में, ठीक है? क्योंकि हर बार आप खुद ही जैसे अभी का सीईटी था उसको देख लीजिए, ठीक है? तो काफ़ी सा हर बार जो आभूषण के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिर के आभूषण हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले रहेगा सिर के आभूषण, ठीक है? सबसे पहले सिर के आभूषण हम डिस्कस करेंगे कि सिर के आभूषण कौन-कौन से होते हैं। तो पहला रहेगा शीश फूल। यह सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, जो गोलाकार टिकड़ों से बना होता है। गोलाकार टिकड़े होंगे जैसे ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? और ये सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने के बारीक जो सांकल यानी जो चेन होती है, सोने की बारीक चेन होती है, बाँधकर सिर के पीछे बाँधकर चेन से और ललाट यानी मत्थे पर लटकाई जाती है, अपने माथे पर लटकाई जाती है। ये लेडीज़ की ज्वेलरी होती है जो हरियाणवी लेडीज़ डालती हैं। फूल, यह चांदी या सोने का बना आभूषण है जो सिर पर बाँधा जाता है। फूल भी सिर पर बाँधा जाता है। आप ये नोट्स बना सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में क्या है कि सारे जितने भी आभूषण हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं। तो थर्ड नंबर पे आएगा सिंगार पट्टी। यह माथे का आभूषण है सिंगार पट्टी। यह पूरे माथे को ढकता है। इसे जूड़ा, बंदनी, कोढ़ी और विरलता भी कहते हैं। अब देखो सिंगार पट्टी को और क्या-क्या बोला जाता है? सिंगार पट्टी को जूड़ा, बंदनी, कौड़ी, विरलता, ठीक है? और ये चांदी की बनी होती है सिंगार पट्टी। अब ये पूछ लेते हैं कि सिंगार पट्टी को और क्या-क्या बोला जाता है? तो जूड़ा भी बोलते हैं, बंदनी बोलते हैं, कौड़ी बोलते हैं और विरलता भी बोलते हैं। तागा, तागा, यह सोने या चांदी से बना पतले धागे जैसा आभूषण है। तागा जिसे माथे पर बाँधा जाता है, तागा, ठीक है? बोरला, यह मोटे बेर के आकार का सोने या चांदी का आभूषण है। बोरला, मोटे बेर के आकार का बोरला, ठीक है? बोरला बेर सोने या चांदी का होता है, ठीक है? जो नगीने जड़कर बनाया जाता है। इसे माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है। इसके आगे के भाग में छोटे-छोटे दाने उभरे हुए होते हैं, जो पीछे वाले भाग में जो पीछे वाले भाग में क्या बना होता है? हुक बना होता है, जिसमें धागा बांधकर महिलाएं बालों के मध्य में माथे पर लटकाते हुए बांधती हैं। ललाट होता है माथा, ठीक है? बोरला कहाँ बाँधा जाता है? सिर पर। ये सारे सिर के आभूषण हैं, ठीक है? सिर के आभूषण हैं ये बोरला। इनको आप चाहे डिटेल में पढ़ लेना या फिर जो मेन है सिरमांग, जैसे सिरमांग है, बोरला है, तागा है, सिंगार पट्टी है, केश पिन है, ठीक है? अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको जैसे केश पिन, छाछ ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिरमांग यह सोने से बना होता है जिसे मांग के बीच में मत्थे पर लटका के पहना जाता है। यह सुहागिन स्त्रियों के मांग के स्थान पर तितली के आकार का चेन से जुड़ा पहना जाने वाला गहना है, इसे सिरमांग कहते हैं। सिरमांग भी कहते हैं, सिरमांग कहते हैं, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है और अगला है केश पिन। अगला क्या है? केश पिन। केश पिन है, यह सोने या चांदी से बना होता है केश पिन। यह बालों में लगाई जाती है। इसे अंग्रेजी के विकल्प शब्द को विकृत कर कल्फ भी, जैसे हम क्लिप बोल देते हैं ना, कल्फ भी कहा जाता है, कल्फ, ठीक है? छाछ, यह सोने या चांदी का बना होता है। इसे पूरे माथे पर लटकाया जाता है। यह सोने या चांदी का बना होता है। इसे पूरे माथे पर लटकाया जाता है। छाछ, ठीक है? छाछ। रखड़ी, राखड़ी, पोंची, ठीक है? यह बोर के समान गोलाकार आकृति में होती है, परंतु रखड़ी पर कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती है। यह सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। रखड़ी के पीछे लगाई जाने वाली सोने के छोटे हुक को सरी या बगड़ी कहते हैं। रखड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? ये भी सिर पर लगाई जाती है। मोड़, 10 नंबर पे आ गया मोड़। तो सिर के हैं आभूषण वो 13 हैं, ठीक है? 10वें नंबर पर है मोड़। विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट मोड़ कहलाता है, ठीक है? जैसे हम सेहरा बोल देते हैं ना, बंधनी, तो ये है। विवाह के अवसर पर दूल्हा दूल्हे के कान पर बांधने का मुकुट मोड़ कहलाता है। टीका तिलक, 2 इंच परिधि का सोने की परत का बना हुआ होता है टीका तिलक, जिसमें नगीनों की जड़ाई की जाती है। टीका तिलक कहलाता है। इसे महिलाएं सोने की सांकली से मांग भरने की जगह पर लटकाती है। टीका तिलक, जो टीका तिलक है आपको पता ही है कि टीका तिलक कहीं और तो लगाएंगे नहीं, सिर उस पे लगाएंगे, सिर पे, मत्थे पे।
तो गोफन यह स्त्रियों के बालों की वेणी यानी छोटी-छोटी लटें में गुंथा जाने वाला आभूषण है, गुंथा जाने वाला गोफन। अब देखो कितना अजीब नाम है गोफन। अब हम अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि गोफन क्या होता है? तो ये भी सिर का इनको अगर आप वैसे ही याद करना चाहते हैं कि सिर के कौन-कौन से आभूषण हैं, तो वैसे भी याद कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है वो भी कर सकते हैं। मेहमद स्त्रियों के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण, इस पर कई लोकगीत भी गाए जाते हैं। मेहमद, ठीक है? एक बार थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, इसका सिर वाला थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। शीश फूल हो गया सिर का, फूल हो गया, सिंगार पट्टी, तागा, बोरला, सिरमांग, केशपिन, छाछ, रखड़ी या राखड़ी पोंची। देखिए राखड़ी पोंची हम सोच सकते हैं कि ये हाथ पे डाली जाती होगी, है ना? लेकिन रखड़ी, राखड़ी पोंची ये सिर पर ही डाला जाता है। मौड़, टीका तिलक, गोफन, मेहमद, ठीक है? ये 13 हैं सिर पर डाले जाने वाले आभूषण, ठीक है? अब नेक्स्ट आ गया कान के आभूषण। कान के कौन-कौन से हैं? कान के कितने हमारे पास 14, सिर के 13 हैं, कान के हैं 14 आभूषण। तो कान में सबसे पहले आएगा बूजली, बूजली ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है? यह चांदी या सोने से निर्मित है। यह गोलाकार आकृति की होती है जो सिक्के के आकार की होती है। इसे आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएँ कानों में डालती हैं। बूजली, ठीक है? बूजली। अब देखो बूजली कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ये बूजली हम कान में डालते हैं। ढेढे, ढेढे, ढेढे यह चांदी के बने होते हैं जिसे कानों में पहना जाता है, ढेढे, ठीक है? ढेढे। कर्णफूल, कर्णफूल तो कान में ही डालेंगे, ठीक है? इनको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, यह सोने या चांदी द्वारा निर्मित आभूषण है, जो स्त्रियों द्वारा कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। यह पुष्पकार आभूषण है, जिसके बीच में नगीने जड़े होते हैं। अब देखो ये भी पूछ सकते हैं कि स्त्रियों द्वारा कान के निचले हिस्से में पहना जाता है, पुष्पकार आभूषण है, जिसके बीच में नगीने जड़े होते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि हाँ, बताओ कि इनमें से कौन-सा आभूषण है ये, ठीक है? तो हम वो डिटेल भी दे सकते हैं और ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं और ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं और डिटेल भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको अगर हम एक्सप्लेनेशन में ही थोड़ा अच्छे से रीड करेंगे जो एक्सप्लेन करके तो उसके हिसाब से ही सही रहेगा क्योंकि हमें फिर हर जो आभूषण है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं और जो जैसे बाली है, बाली का पता ही है, ठीक है? ऐसा भी बोल सकते हैं कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। सोने या चांदी का आभूषण है, गोल वलयाकार है, ठीक है? गोल वलयाकार बिल्कुल इसमें कोई कहीं भी वो कॉर्नर नहीं होता बाली में, ठीक है? तो इनको डिटेल में दे सकते हैं वो और आपको पता ही है जो उनका पैटर्न होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस क्वेश्चन को किस-किस तरह से बनाकर दे सकते हैं। झुमका, झुमका भी आपको पता है, ये सबको पता है कानों में डाला जाता है, ठीक है? यह सोने से निर्मित है, जो महिलाओं के कान का एक आभूषण है, कान में लटकाकर पहना जाता है। यह कर्णफूल की तरह होता है, लेकिन बीच में सोने के गोल बूंदे होते हैं, ठीक है? और इनके चैन भी लगाई जाती है ताकि इनको सपोर्ट मिल सके झुमके झुमके में ना कि वो हैवी होते हैं, तो कान में जो छेद हो जाते हैं झुमकों की वजह से बड़े हो जाते हैं और जो ईयर फिलिंग भी करवानी पड़ती है उनकी कानों की जो छेद होते हैं क्योंकि ज़्यादा हैवी होते हैं इसलिए इसमें चेन लगा देते हैं और कान के ऊपर बांधे जाते हैं, जो ऊपरला हिस्सा होता है ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। झुमकी ये भी ठीक है, ये थोड़ा सोने या चांदी का कर्णफूल ये झुमके के आकार का बिना चैन का बना होता है, ये छोटा साइज़ होता है तो ज़्यादा हैवी नहीं होता होगा। झुमके का साइज़ बड़ा होता है, झुमकी का छोटा होता है, ठीक है? और जिसके नीचे छोटी-छोटी घुंघरियाँ बनी होती हैं। ओगन्या कान के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते के समान, ठीक है? अब देखो इसकी डिटेल कैसी है, पान के पत्ते के समान ओगन्या, कान के ऊपरी हिस्से में और सोने या चांदी का आभूषण ओगन्या कहलाता है, ठीक है? वो हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड होता है कि हमें कोई चीज़ सोने की बनवानी है या चांदी की, ठीक है? कानों में तो वैसे सोने या चांदी की डालते हैं, आर्टिफिशियल नहीं डालते। डाल लेते हैं जिनको सूट करता है, कईयों को सूट नहीं करता। तो कान के ऊपरी हिस्से में होता है हिस्से पर पान के पत्ते के समान सोने या चांदी का आभूषण ओगन्या कहलाता है, ठीक है? ओगन्या। तो डिटेल भी याद कर लेना क्योंकि वो डिटेल देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें भी हमें पता करना पड़ता है। गुदड़ा नहीं गुड़दा गुड़दा, ठीक है? गुड़दा सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर कान में पहने जाने वाला आभूषण है गुड़दा। अब देखो गुड़दा कितना अजीब नाम है गुड़दा। ये सारे मैं कान के करवा रही हूँ, ठीक है? कान के आभूषण। तो गुड़दा, गुड़दा भी कान का है। कांटा, यह सोने या चांदी की तार से बना आभूषण है जिसके ऊपर सोने या चांदी की छोटी घुंडी लगी होती है। कांटा, ठीक है? कांटा भी कान में डाला जाता है। पीपल पत्र, कान के ऊपरी हिस्से में सोने या चांदी का गोलाकार अंगूठी के आकार का छेद करके पहने जाने वाला आभूषण पीपल पत्र कहलाता है। पीपल पत्र, अब देखो पीपल पत्र कहाँ डाला जाता है? कान में। बाज पट्टी कान का आभूषण है जो झुमकी के साथ लटका रहता है। बाज पट्टी, ठीक है? कानों में डाला जाता है। कुड़क, ठीक है? कुड़क, बाजपट्टी कान में डाला जाता है, झुमके के साथ लटका रहता है। कुड़क, यह छोटे बच्चों को सबसे पहले कान छेद
कर सोने या चांदी के पतले तार बनाए जाते हैं, उन्हें कुड़क कहते हैं। बाद में इन्हें लूंग, गड़वा या मुर्की पहनाई जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं पहले करते थे, आजकल तो वैसे कोई करता नहीं है। तो कुड़क क्या है? कुड़क ये छोटे बच्चों को सबसे पहले, जब पहले तो सारे ही कान छिदवाते थे लड़कों के भी, और छोटी-छोटी मुर्कियाँ से डाल देते थे। नहीं, जो ये कुड़क है, इसको तो इनकी लैंग्वेज में कुड़क बोलते हैं, लेकिन पहले जब अब बाद में इनको क्या डालते हैं? लूंग, गड़वा, मुर्की। तो ये भी कुड़क में 3 कुड़क की जगह पे कुड़क छोटे बच्चों को डालते हैं, जब सबसे पहले डालते हैं जब वो छोटे होते हैं, ठीक है? जब बड़े हो जाते हैं, कुड़क की जगह पे ये लूंग, गड़वा या मुर्की, क्योंकि जो कुड़क होती है सोने चांदी की पतली सी तार होती है, तो जब बड़े होंगे तो पतली तार अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके बाद क्या करेंगे? लूंग, गड़वा या मुर्की बनवा लेते हैं, जिनको शौक होता है कान में डालने का। आजकल कई जगह पर लड़के जो लड़के हैं वो डाल लेते हैं। मोरूवर, मोरूवर, ठीक है? मोरूवर भी, मोरूवर क्या होता है? महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाला मोर रूपी आभूषण मोरूवर कहलाता है। इसे कान से लटकाकर पहना जाता है, मोरूवर, ठीक है? मोरूवर। अभी आगे नाक के आभूषण, नाक के आभूषण। बेसर, नाक में बेसर डाला जाता है। यह नाक के मध्य में पहने जाने वाला आभूषण, जिसे आमतौर पर नथ भी कहते हैं। नथ, अब ये कहते हैं कि ये भी दे सकते हैं क्वेश्चन कि नथ को और क्या बोलते हैं, ठीक है? इसमें है बेसर, बेसर। नथ को और क्या बोलते हैं? बेसर। तो बेसर वो दे देंगे, और या बेसर को और क्या बोलते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है? तो बेसर को नथ भी बोलते हैं, नथ को बेसर बोलते हैं। तो ये नाक के मध्य में पहना जाता है। नाथ नथ, ये तो पता ही है, ठीक है? नाथ नथ ये सोने से निर्मित होती है। इसे पहनने के लिए नाक के बाईं ओर छेद करवाया जाता है, ठीक है? बाईं ओर। यह आकार में बड़ी होती है। इसे विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। वैसे जब भी कोई भी डालते हैं ना नाक में, हमेशा बाईं ओर ही जो छेद होता है बाईं ओर ही करते हैं। लेकिन जो पुरानी लेडीज थी, आप उनको देखना दोनों साइडों में छिदवा के रखती थी नाक, तो बड़ा मुश्किल होता, लेकिन उनको आदत होती होगी, और वो एक कल्चर भी था, ट्रेडिशन था, तो उनको फॉलो करना होता है, और जो ज़रूरी होता है तो वो उनको दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ उनको करनी है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होती है कि ये चीज़ करनी है। कोका, कोका यह सोने या चांदी, ये पता ही है, कोका सबको पता है, ठीक है? सोने या चांदी या जड़ाऊ हीरे से बना दाने के आकार का एक आभूषण है, जिसे महिलाओं द्वारा नाक के बाईं ओर डाला जाता है। लौंग, लौंग यह सोने चांदी से निर्मित लौंग के आकार का लंबाई में बना गहना है, ठीक है? जिसे नाक और कान में पहना जाता है। अच्छा, लौंग, ठीक है? नाक में डाल के कान में एक चेन सी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए। इसमें ऊपर घुंडीदार नगीना लगा होता है, जो अमूमन लाल या सफेद रंग का होता है। लौंग, ठीक है? पुरली, अब देखो कितना अजीब नाम है, पुरली। यह लौंग से बड़ा गोलाकार और छिद्रदार आभूषण आभूषण है, जिसे नाक के बाईं ओर पहना जाता है। नथली, नथ का छोटा रूप नथली कहलाता है। बेसरी, यह सोने की तार का बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर बना होता है। ग्रामीण महिलाएं इसके एक और डोरा बांधकर सिर के बालों में फंसाकर नाक में पहनती हैं। बेसरी, ठीक है? बेसरी। और भंवरा, लौंग के बड़े आकार को भंवरा कहते हैं। अब ये भी कहें, लौंग के बड़े आकार को क्या कहते हैं? भंवरा। इसे ज्यादातर बिश्नोई महिलाएं नाक में पहनना पसंद करती हैं। अब ये भी बोल सकते हैं कि बिश्नोई महिलाएं नाक में क्या ज्यादा पहनना पसंद करती हैं, तो बोलेंगे भंवरा, भंवरा। नक्सेर, तो नाकें हैं 9, ठीक है? नाथ की तरह छोटी बाली नक्शेर कहलाती है। नक्सेर, जिसमें मोती पिरोया जाता है। कुंवारी लड़कियों में इसका ज्यादा प्रचलन होता है। इसे नाक की बाली भी कहते हैं, ठीक है? नाक में छोटी सी बाली डाल लेते हैं ना, तो उसको नक्सेर बोलते हैं, ठीक है? और ये नाक के कितने हो गए? 9। कौन कौन से हैं? बेसर, नाथ या नथ, कोका, लौंग, पुरली, नथली, बेसरी, नक्सेर, भंवरा। देखो, नाथ, कोका, लौंग, और ये तो पता ही है ऑलमोस्ट सबको, ठीक है? और नथली भी पता ही है सबको कि नाक में डाली जाती है। तो थोड़े से अजीब नाम हैं, जैसे पुरली, बेसरी, भंवरा, नक्सेर, ठीक है? पुरली, नथली, बेसरी, पुरली, बेसरी, भंवरा, नक्सेर, ये देखो 4 थोड़े से अजीब हैं। तो इनका हमें, जैसे ये तो हम डेली यूज़ में जैसे सबको पता ही होता है, हमारी जो हम बोली होती है ना, उसमें इनका यूज़ करते हैं। बेसर भी अजीब है, ठीक है? ये भी नहीं पता। तो बेसर हो गया, ठीक है? बेसर हो गया, पुरली हो गया, बेसरी हो गया, भंवरा हो गया, नक्सेर हो गया, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं, ये हमें नहीं पता कि ये नाक की हैं। बाकी नथ भी पता है, कोक्का भी पता है, लौंग भी पता है, और नथली भी पता है, ठीक है? ये हमें पता है कि ये नाक में डालते हैं। तो ये जो अजीब से नाम है, ये इनको याद कर लेना। तो आगे आ गया गले के आभूषण, ठीक है? क्या आ गया? गले के आभूषण। तो गले में हंसली आ गया सबसे पहले, सेकंड नंबर पे आड़ है, तीसरे नंबर पे टुस्सी, मटर मसाला या मोहनमाला, पांचवे पे माला, छठे पे गलशिरी, कंठी, कंडी, कंडी पता ही है सबको, जंजीर भी पता है सबको, गुलबंद भी पता ही है ऑलमोस्ट सबको, झालरा, कुंगालिया, हंसली, तांती, हार, रामनवमी नामा, चंदनहार, रानीहार, चौकी, तुलसी, हमेल, मंगलसूत्र, ये सबको पता है, मुक्तमाला, मांदलिया, कठला, पतरी, बटन, ठीक है? ये गले के बहुत ज़्यादा हैं, ये 24 हैं, ठीक है? ये गले के थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि गले में 24 है, सबके तो उसमें 13 थे, इसमें 9 है। सिर के कितने थे? सिर के 14 थे, नहीं कान के, हाँ, ये सिर के 13, कान के
14, नाक के 9 और देखो गले के कितने हैं 24, ये देखो 24। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, इस पे थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना। गले के हंसली, यह गले के नीचे स्थित हंसली नामक हड्डी को, हंसली हाँ जैसे गले में हंसली की हड्डी होती है ना, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। पहले इनके डालने का मेरे ख्याल से लॉजिक होता होगा और ये फिर बाद में ट्रेडिशन बन गया। जैसे हंसली पहले जैसे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी तो उसमें जैसे बता रहे कि ये गले के नीचे स्थित हंसली नामक हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। छोटे बच्चों को उनकी हंसली खिसकाने से बचाने के लिए धातु के मोटे तार को जोड़कर गोलाकार आभूषण हंसली पहनाया जाता है। आड़, इसे चौथे फेरे में ननिहाल पक्ष से दुल्हन को पहनाया जाता है। अच्छा, आड़ चौथे फेरे में ननिहाल पक्ष से दुल्हन को, यानी कि जब शादी करके दुल्हन चौथी बार घर पे जाती है ना, तो चौथी बार ये आड़ एक वो आभूषण है, घर वाले उसको आड़ पहनाते हैं गले में, ठीक है। टुस्सी, टुस्सी वर्तमान में प्रचलित गले के नेकलेस की तरह परंतु उससे भारी और बड़ी आकृति का आभूषण टुस्सी कहलाता है। यहाँ पे ठुसी लिख रखा है, यहाँ पे टुस्सी, तो देख लेना कौन सा सही है, ठुसी या टुस्सी। तो मटरमाला, मोहनमाला, यह महिलाओं द्वारा पारिवारिक उत्सवों पर पहनाए जाने वाली, मटरमाला मोहनमाला यह महिलाओं द्वारा पारिवारिक उत्सवों पर पहनी जाने वाली मटर की आकृति के दानों से जड़ित सोने की माला होती है। यह लंबाई में बड़ी होती है। माला, सोने के गोल बीजों का, ये माला तो सबको पता है कि ये गले में ही डाल देगा, ठीक है, माला कहीं और तो डालेंगे नहीं। तो सोने के गोल बीजों का बना गले का आभूषण है। यह सोने के अतिरिक्त मोतियों से भी निर्मित होती है। यह मटर माला से लंबाई में छोटी होती है। माला, गलश्री या गलसरी, यह गले का एक आभूषण है। गले का एक आभूषण है जिसमें सोने के मोटे मनकों को 3 या 5 पंक्तियों में सूती कपड़े की आधार पट्टी पर लगाया जाता है और इसे गले से चिपकाकर पहना जाता है। ओके, कंठी कंडी, ये पता है सबको, यह सोने के मनकों से बनी हुई कंठमाला होती है। इसके पेंडेंट में जो लटकन बनी होती है उसे पीपल के पत्ते की तरह बनाया जाता है और ठप्पा लगाकर उभरी हुई आकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। जंजीर भी सबको पता है, गले में डालेंगे, ठीक है। यह सोने या चांदी की बनी श्रृंखला या माला होती है जिसे स्त्री या पुरुष दोनों धारण करते हैं। जंजीर सभी डालते हैं, ठीक है। गुलबंद, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण है जिसमें पट्टी पर छोटे तथा सुनहरी पुष्प कली वाले दाने जड़े होते हैं। झालरा, झालरा गले में पहने जाने वाला लंबा हार जो अधिकतर चांदी के सिक्कों की डोर में 3-4 अंगुल के अंतर पर गूंथने से बनता है जिसमें घुंघरियां लटकी होती हैं। झालरा, झालरा कहाँ पे डाला जाता है? ये गले में, गले में। झालरा कहाँ डाला जाता है? गले में। कुंगाली या हांसली, सोने या चांदी के तार का बना गोलाकार आभूषण है, ठीक है। यह मध्य में से चौकोर तथा किनारों पर पतला होता है। इसमें लगे हुक व कुंडी को आपस में फंसाकर गले में पहना जाता है। यह गले में स्थित हंसली नामक हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हंसली ये फर्स्ट वाला है, ये सेम ऐसा ही है, हांसली या खुंगाली। हांसली और खुंगाली एक ही बात है, खुंगाली भी बोल सकते हैं उसको। तांती, किसी देवी देवता के नाम पर कलाई या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है जिसे तांती, देखो तांती, किसी देवी देवता के नाम पर कलाई या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है जिसे तांती कहते हैं। हार, यह गोलाकार रत्नों से जड़ित सोने का आभूषण है जिसमें महिलाएं गले में, जिसको महिलाएं गले में डालती हैं। तोल के हारों से लेकर कई तरह जैसे चंपाकली, चंदनहार, हंसहार, उर्वशी हारों का उल्लेख मिलता है। तो ये हारों के नाम है, हारों के नाम है चंपाकली हार होगा, चंदनहार होगा, हंसहार होगा, उर्वशी होगा, हारों का उल्लेख है इसमें कि हार इस टाइप के होते हैं। हारों के ये नाम, ये तो हार है सिंपल, हार के अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे नौलखा हार होता है, ठीक है। हार के बीच में कोई ताबीज या डिजाइनदार टिकड़ा होता है, ठीक है। राम नवमी नामा, यह सोने से बना लंबा आभूषण है जिसके दोनों ओर मांदलियां लगे होते हैं। चंदनहार या रानीहार, ये भी सबको पता है, रानीहार और चंदनहार, खैर इसमें हार है तो गले में ही आएगा वो। यह सोने से निर्मित हो, जहां भी हार होता है वो गले में ही आएगा। यह सोने से निर्मित होता है जिसमें लड़ियां और बीच बीच में कई टिकड़े या आयताकार टुकड़े होते हैं। यह अभी भी काफी लोकप्रिय हार है, चंदनहार, रानीहार, इसको काफी लेडीज काफी पसंद करती हैं। चौकी, ठीक है, देवी यह देवताओं की मूर्ति अंकित गले का आभूषण है। इसे चैन में देवताओं की सोने या चांदी की बनी मूर्ति के साथ पहना जाता है। तुलसी, देखो चौकी भी थोड़ा अलग सा है, ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ लेना और ताकि आपको अच्छे से इसको पता चल जाए, ठीक है, कि डिटेल से पढ़ोगे तो नाम भी याद हो जाएगा। तुलसी, छोटे छोटे मोतियों की माला जिसे तिमणिये या टुस्सी के साथ गले में पहना जाता है, तुलसी कहलाता है। तुलसी छोटे छोटे मोतियों की माला होती है, तिमणिये या टुस्सी के साथ गले में पहना जाता है। जैसे टुस्सी है ना, उसके साथ तुलसी भी डाला जाता हो कि पैर में डालते हो क्या आपका, ठीक है। हमेल, सोने से बना हारनुमा आभूषण होता है, हमेल, ठीक है। देखो नाम कितने अजीब हैं। मंगलसूत्र ये सबको पता है, ठीक है।
ये विवाहित स्त्रियों स्त्रियों द्वारा सुहाग के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। यह काले मोतियों के साथ सोने या चांदी की धातु से बना हारनुमा आभूषण होता है। मुक्तमाला सुमर्गी, मुक्तमाला सुमर्गी। प्राचीन काल में अमीर स्त्रियों के मोतियों के माला का चलन था, मोतियों की माला का चलन था प्राचीन काल में। यहाँ पे मतलब ये है कि इसको अमीर लेडीज डालती होंगी, जिसे मुक्तमाला या सुमर्गी कहते हैं। माणिक रत्नों से जड़ी माला माणिक्य माला कहलाती है। ठीक है, जिस माला में माणिक रत्न जड़ रहे होंगे माणिक्य माला कहलाती है। मांदलिया यानी ढोल, ये ढोल वैसे सबको पता है ना, बच्चों को छोटा सा ढोल डालते हैं ताबीज की तरह, या ढोलक के आकार का बना होता है छोटा आभूषण, जिसे काले डोरे में पहनाया जाता है, तो मांदलिया कहलाता है। इसको बच्चे भी डालते हैं और बड़े भी डाल सकते होंगे। काटला नहीं कठला, कठला यह गले का आभूषण है, जिसे आमतौर पर सूती एवं रेशमी धागों को मिलाकर बल देकर बनाई गई डोर में बड़े बड़े मोती पिरोकर बनाया जाता है। पतरी, सोने व चांदी से बना गले का ताबीज, जिसकी आकृति पान अथवा शहतूत के पत्ते जैसी होती है। पतरी, पतरी। ठीक है। बटन, सोने या चांदी का आभूषण है। सामान्य बटनों के स्थान पर जंजीर के साथ बटन लटके होते हैं। इसे कुर्ता कुर्ती और कमीज के साथ पहना जाता है। ठीक है, कुर्ता कुर्ती के साथ बटन एक आभूषण है, इसको पहना जाता है। अब देखो ये गले के कितने सारे आभूषण हैं। हंसली, आड़, टुस्सी, मटरमाला या मोहनमाला, माला, गलसरी या गलसरी, कंठी कंडी, जंजीर, गुलबंद, झालरा, खुंगाली या हांसली, तांती, हार, रामनवमी, चंदनहार या रानीहार, चौकी, तुलसी, हमेल, मंगलसूत्र, मुक्तमाला, सुमरगी, मांदलिया, कठला, पतरी, बटन। तो इसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे ऐसे हैं जो हमने नहीं सुने। देखिए हंसली भी सुना है, ठीक है, वैसे तो आड़ नहीं सुना, टुस्सी नहीं सुना, मटरमाला सुना है, ठीक है, माला भी सुना है, गलसरी है, गल से पता चल जाए कि गले गलसरी है तो गले का ही होगा। कंठी भी पता ही है, गले में कंठी कंडी से याद रख लो। जंजीर भी पता है। गुलबंद, झालरा, गुलबंद भी सबको पता है कि हाँ ये गले में डालते हैं। ठीक है, झालरा, झालरा देखो अजीब सा झालरे से लग नहीं रहा कि ये गले में डालते होंगे, लेकिन झालरा गले में डालते हैं। खुंगालिया, हंसली, हंसली का पता है कि ये गले में डालते हैं। ठीक है, कुंगाली, कुंगाली का नहीं पता कि ये गले में डालता होगा। ठीक है, जिसकी नॉलेज अच्छी है उसको पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये चीजें देख रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा कि ये चीजें, क्योंकि ये अलग से नाम है। जैसे नाक में नथली डालते हैं तो मिलता है। ठीक है, और झालरा का नहीं पता, आइडिया नहीं लगेगा कि ये कहाँ पे है, तो इनको याद कर लेना। कुंगाली, हंसली। ठीक है, अब तांती से भी नहीं पता चल रहा कि ये गले का आभूषण है। हार का पता है कि ये गले का आभूषण होगा। रामनवमी नामा, देखो ये नहीं पता चल रहा कि ये गले का आभूषण है। चंदनहार, रानीहार, ये पता है। हार है तो आपको पता है कि हार तो गले में ही डलते हैं। चौकी, चौकी का नहीं पता होगा। ठीक है, तुलसी का भी नहीं पता होगा, हमेल का भी नहीं पता होगा। तो ये याद कर लेना, ये अजीब से नाम है जो हमें नहीं पता। मंगलसूत्र पता होगा। ठीक है, मुक्तमाला, माला आ गया। सुमरगी, मुक्तमाला तो पता है कि माला गले में डलेगी, सुमरगी का नहीं पता होगा। मांदलिया, ढोल, ढोल का पता है कि ये गले में डलता है, लेकिन मांदलिया नहीं पता कि ये गले में डलता है। कठला, कठ यानी गला, इससे थोड़ा रिलेट कर लेना इसको, कठला के गले में डलता है। पतरी, पतरी किसी को पता होगा किसी को नहीं पता, लेकिन देख लेना कि पतरी भी गले में डालते हैं। पतरी। बटन, बटन भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से किसी को, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है, बटन। आगे हम चलते हैं हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण, तो हाथ में क्या क्या डालते हैं। आरसी, आईना जड़ित अंगूठी, आरसी आईना जड़ित अंगूठी, जिसे स्त्रियां दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनती हैं। दाहिने, ठीक है, आईना जड़ित अंगूठी होती है, अंगूठे में पहनती हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे में छोटा सा आईना एक कब्जे के साथ जुड़ा होता है, जिसे ऊपर नीचे करने से आईना खुलता है या बंद होता है। कितना अजीब सा आभूषण है, इसका फर्स्ट टाइम ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आईना जड़ित अंगूठी होती है। अंगूठी में क्या होता है, एक छोटा सा आईना होता है अंगूठी में, और दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनते हैं, और कब्जे के साथ जुड़ा होता है। छोटा सा आईना कब्जे के साथ जुड़ा होता है, जिसके ऊपर नीचे करने से आईना खुलता है। काफी इंटरेस्टिंग आभूषण है। अंगूठी, अंगूठी सबको पता है कि ये हाथ में ही डलेगा। ठीक है, डिटेल इसकी पढ़ लेना, मैं भी एक बार पढ़ देती हूँ। पुरुषों द्वारा सोने या चांदी हीरा जड़ित एक छल्लानुमा आभूषण है, जिसे आमतौर पर अनामिका उंगली में पहना जाता है। इसे बिंठी या मुंदड़ी भी कहते हैं। अब देखो अंगूठी को और क्या बोलते हैं, बिंठी व मुंदड़ी। अभी अजीब नाम है, अब ये बोल देंगे कि अंगूठी को इनमें से क्या बोलते हैं, मुंदड़ी दे देंगे, बिंठी दे देंगे, या मतलब दोनों तो सेम नहीं देंगे। तो या बिंठी या मुंदड़ी को और क्या बोलते हैं, अंगूठी भी बोलते हैं। ठीक है, 3 आंटों वाली मोटी अंगूठी झोटा कहलाती है। 3 आंटों वाली, 3 आंटों वाली मोटी अंगूठी झोटा। अब देखो 3 आंटों वाली मोटी अंगूठी बोल देंगे, क्या बोलते हैं उसको, झोटा बोलते हैं, झोटा। ठीक है, पहुँचा, ये पता है, पहुँचा या पुणच, ये कलाई यानी पुणच पर पहने जाने वाले आभूषण को पहुँचा या पुणच के नाम से जाना जाता है। हथफूल, ये भी पता है सोने का ही है। सोवन पान, हाथ की हथेली के पीछे पहना जाने वाला सोने या चांदी के घुंघरियों से बना आभूषण हथफूल या सोवन पान कहलाता है। यह लड़ियों के साथ अंगूठियों से जड़ा एक गहना है, जिसे त्योहारों या विवाह आदि पर धारण किया जाता है। ठीक है, यह हाथ के चारों ओर अंगूठियों
उँगलियों अंगूठे से लेकर पूरी बार हथेली को घेरा हुआ हाथ की कलाई तक आता है। हथफूल आपको पता है कि ये थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है, पूरे हाथ को कवर कर लेता है ये और पोंचे में इसका कुछ डाला जाता है जिससे इसको मतलब ये अटका रहे। तो हथफूल ये हथफूल आपको पता है हथफूल है तो हाथ पे डालेंगे इसको। गजरा यह कलाई का एक गहना है, यह चूड़ी की तरह ढीला-ढाला नहीं होकर कलाई से चिपका रहता है। गजरा अब देखो गजरा, अब गजरा दे देंगे हमें लगेगा कि ये तो बालों में डलता है, हैं? तो ये कहाँ डलता है? ये आभूषण हाथ के हैं। देखो आभूषण और गजरा कहाँ डलता है? ये चूड़ी की तरह ढीला-ढाला ना होकर कलाई कलाई से चिपका रहता है, ठीक है? तो गजरा देखो, अब ये भी अजीब है। छन कंगन, छन कंगन आपको पता है कंगन, छन कंगन, छनकने वाला हाथ का एक आभूषण जिसे औरतें पहनती हैं। छन कंगन ये भी पता है कि हाथ में। पछेली ये भी ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कलाई का आभूषण है, जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं। इनकी डिटेल पढ़ लेना, चोंचदार बीज किसमें होते हैं? पछेली में। कांगनी यह कलाई का आभूषण है कांगनी। यह हल्के कंगन को कंगनी कहते हैं कांगनी। कंगन जैसे कांगनी कंगन रिलेट कर लेना, कांगनी कंगन हाथ में ही डालते हैं। टाड, टड्डे, टडिया, अणथ देखो कितने अजीब नाम है। कोई बता सकता है कि इनको हाथ में डालते हैं? यह बाजू में पहना जाने वाला आभूषण है। तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह आभूषण जिस पर सोने या चांदी की परत चढ़ी होती है। इसमें चांदी की बनी एक पट्टी पर घुंघरू लटका दिए जाते हैं। टाड, टड्डे, टडिया, अणथ ठीक है? इसको हाथ में डाला जाता है, हाथ के आभूषण होते हैं अणथ। टाड, टड्डे, टडिया, अणथ इनको जैसे टाड कहीं टाड बोलते होंगे, कहीं टड्डे बोलते होंगे, टडिया बोलते होंगे, अणथ बोलते होंगे। तो ये देख लेना न डिटेल में पढ़ के इसको। बाजूबंद, बाजूबंद आपको पता है हाथ में बाजू पर बाँधा बाँधा जाने वाला सोने की बेल्ट जैसा आभूषण है। सामान्यतः विवाह पर बाजूबंद पहनने का रिवाज है। छोटा व पट्टीनुमा बाजूबंद को भुजबंद भी कहते हैं। इसे बाजूबंद, उतरणी, बाजू फूल या बाजू बाँक भी कहते हैं। देखो जिसमें बाजू आ गया तो आपको पता ही है कि ये बाजू ये हाथ का होगा, ठीक है? अनंत ये या अच्छा ये अणत है, ये अनंत है, ठीक है? टाड टडे टडिया अणत ये बाजूबंद है ये। अणत या बाजू के ऊपरी भाग में पहला पहना जाने वाला आभूषण है, जिसमें अधिकांशतः सर्पाकृति बनी होती है। अच्छा साँप की तरह होता है ये। बाजू के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला आभूषण है। साँप की आकृति का होता है, इसे पहनते समय सर्प मुख बाजू के बाहरी ओर रखा जाता है, ठीक है? अनंत अनंत कितना अच्छा कितना अजीब नाम है अनंत, हमें नहीं पता। मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा पहले उसको अजीब लग रहा होगा अनंत। कंगन, ये पता है सबको, ठीक है? जिसकी मोटाई का घेरा 1.25 इंच होता है। महिलाओं की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण। कड़ा, कड़ा भी पता है सबको, ठीक है? इसका डिटेल में पढ़ लेना। कड़ा कैसा होता है? सोने या चांदी या अन्य धातु से बना होता है। हाथ या पाँव में पहने जाना वाला कड़ा जैसे पहले ना लेडीज़ अभी जैसे बांगर साइड तो अभी डालती हैं, ये पैरों में भी डालती हैं। और जिसे चूड़ा भी कहा जाता है, इसकी मोटाई कंगन जितनी होती है, इसकी ऊपरी परत पर ठप्पा लगाकर फूल पत्तियाँ उभारी जाती हैं। दस्तबंद, ठीक है? दस्तबंद हाथ में पहने जाने वाला सोने या चांदी का आभूषण है। मुद्रिका, हाथों की उँगलियों में पहने जाने वाली नगीना जड़ी अंगूठी को मुद्रिका नगीना जड़ी वाली अंगूठी को मुद्रिका कहते हैं। नगीना जड़ी हुई मुद्री वैसे तो काफ़ी सारी अंगूठियाँ होती हैं, लेकिन जिसमें नगीना जड़ा होता है उसको मुद्रिका कहते हैं, ठीक है? उँगलियों में डाली जाती है अंगूठी। लंगर, चांदी के मोटे तारों से बना कड़ों के नीचे पहने जाने वाला आभूषण लंगर कहलाता है। लंगर क्या होता है? चांदी के मोटे तारों से बना कड़ों के नीचे पहने जाने वाला आभूषण लंगर कहलाता है। हमें नहीं मान लो जिसने नहीं पता वो देख लो इसको लंगर कहाँ डाला जाता है? हाथों में। कड़ों के नीचे डाला जाता है ये लंगर, ठीक है? एक तो कड़े होते हैं, कड़ों के नीचे डाला जाता है लंगर। फुंदा, चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए फंदेनुमा बाँधा बाँधा जाने वाला आभूषण फुंदा कहलाता है। फुंदा अब देखो इसको कोई बता सकता है फुंदा? किसका आभूषण है फुंदा? किसका है ये? हाथ का आभूषण है। चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए फंदेनुमा बाँधे जाने वाला आभूषण फुंदा कहलाता है। नौगरी, मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। नौगरी, मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण। मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। आंवला सेवटा, ठोस चांदी का बना हाथ में कड़े के साथ धारण किए जाने वाला आभूषण। दामनी दामन, यह 2 उँगलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी-नुमा आभूषण होता है। देखो ये भी थोड़ा डिफरेंट है, दामनी दामन। चूड़, 4 अंगुल चौड़ा चूड़, चूड़ से पता चल जाता है चूड़ हाथ में डालेंगे बाजू में। 4 अंगुल चौड़ा चांदी का आभूषण जो कलाई में पहना जाता है चूड़ कहलाता है। गोखरू, गोखरू ये एग्ज़ाम में आया था गोखरू। सोने व चांदी से बना छोटे-छोटे निकोने दानेनुमा गोलाकार बना आभूषण जो हाथ की कलाई में चूड़ियों के मध्य में पहना जाता है गोखरू, ठीक है? तो अब देखो 22 हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हाथ के कितने ज़्यादा हैं 22 हैं। एक बार इनको थोड़ा-सा देख लेते हैं, हाथ के कौन-कौन से हैं? आरसी आ गया, अंगूठी आ गया, पोंचा, हथफूल, गजरा, छन कंगन, पछेली, कांगनी, टाड, टड्डे, टडिया, अणत, बाजूबंद, अनंत, कंगन, कड़ा, दस्तबंद, मुद्रिका, लंगर, फुंदा, नौगरी, आंवला, सेवटा, दामनी, दामन, चूड़, गोखरू, ठीक है? अब ये कमर के आभूषण आ गए, कमर के कम है, ठीक है, अच्छा है, कम है।
तागड़ी तकड़ी यह सोने चांदी से बना कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे आमतौर पर घाघरा दामन या साड़ी पर पहना जाता है। तागड़ी तकड़ी ये सबको पता है। नाड़ा यह चांदी का झब्बेदार जेवर है जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है। पल्लू यह चांदी का जेवर है जो स्त्रियों के ओढ़ने के पल्ले में बांधा जाता है। कणकती कंदोरा कमर में पहने जाने वाला सोने या चांदी की झूलती लड़ियों के पट्टीकरण आभूषण कणकती कंदोरा कहलाता है। ठीक है। और सटका सोने या चांदी से बनी चौकोर चौकोर जालियों की जंजीर जिसमें सोने चांदी की चाबियां लटकी होती हैं। आभूषण जो पेटीकोट के नेफे में अटकाकर लटकाया जाता है सटका कहलाता है। तो कमर के कौन कौन से हैं? तागड़ी या तकड़ी, नाड़ा नाड़ा, पल्लू, कणकती या कंदोरा या सटका। ठीक है। तो ये हैं कमर के आभूषण, याद कर लेना इनको। कमर के कौन कौन से आभूषण हैं? तागड़ी, तकड़ी, नाड़ा, पल्लू, कणकती, कंदोरा। इस वीडियो में मैंने हर एक जितने भी ये आभूषण हैं मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं आपको। तो आगे पुरुषों के आभूषण, गोफिया पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का हार गोफिया कहलाता है। कठला पुरुषों द्वारा गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण है जिसमें आमतौर पर सूती व रेशमी धागों को मिलाकर बल देकर बनाई गई डोर में बड़े बड़े मोती पिरोए जाते हैं। ठीक है। कठला। मुर्की ये सबको पता है, ये कान में डालते हैं मुर्की। ठीक है। बालीनुमा आभूषण मुर्की कहलाता है। जंजीरा जंजीरा यह पुरुषों द्वारा पहने जाना कान का जेवर है जंजीरा। अब जंजीरा हमें लगेगा कि हाँ ये तो कान में डाल नहीं ना, उसमें गले में डालते हो, लेकिन ये जंजीरा है गले का आभूषण पुरुषों का। नहीं सॉरी, जंजीरा यह पुरुषों द्वारा पहने जा कान का आभूषण है जंजीरा। मैं ये कह रही हूँ कि जंजीरा ऐसा लगता है कि जैसे कहीं गले में ना डलता हो, है ना, लेकिन ये कान का जेवर है, कान का है जो लोग डालते हैं। ठीक है। जो ये पुरुष डालते हैं, पुरुष। जंजीर, अब देखो जंजीर सोने या चांदी से निर्मित श्रृंखला माला होती है जिसे गले में डाला जाता है। पत्री पत्री ये गले का ताबीज होता है, ये पहले भी पढ़ा है, तो ये गले में डाला जाता है। इसका थोड़ा मेन ये है कि शहतूत के पत्ते जैसा होता है पत्री। पान या शहतूत के पत्ते जैसे जैसे एक पत्ता नहीं होता ऐसे करके, ऐसे पान या कुछ ऐसा होता होगा। अरे छोड़। चौथ, पत्री के बाद है चौथ। चांदी से बना चौकोर जालियों की जंजीर जिसे पुरुष अपनी कमर या पेट पर लपेटकर पहनता है। चौथ कहाँ डाला जाता है? चांदी से बना चौकोर जालियों की जंजीर, ठीक है, जिसे पुरुष अपनी कमर या पेट पर लपेटकर पहनता है। चौथ। इसके अलावा अंगूठी, मोड़, कड़ा आदि भी पुरुष ये आभूषण डालते हैं। ठीक है। कड़े भी डालते हैं, अंगूठी भी डालते हैं, मोड़ भी डालते हैं। पाँव के आभूषण, ठीक है, पाँव के कितने हैं अपने? 13। पाँव के हैं 13 आभूषण। कड़ी, चांदी से निर्मित कड़ी पाँव में टखनों के ऊपर पहने जाने वाला वलयाकार आभूषण है जो छेल कड़े के नीचे पहना जाता है। यह कड़े से पतली होती है। 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया कड़ा जिसे आसानी से खोलकर पहना जा सके खिली बांसा या खिली फांसा कहलाता है। पाँव में कड़ी, जैसे कड़ी पैरों में डालते हैं ना कड़ी, कड़ी तो इसे थोड़ा रिलेट कर लेना कड़ी। ठीक है। चांदी से निर्मित कड़ी पाँव में टखनों के ऊपर पहने जाने वाला वलयाकार आभूषण है जो छेल खड़े के नीचे पहना जाता है। कड़े से पतली होती है। 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया कड़ा जिसे आसानी से खोलकर पहना जा सकता है। अब कड़ी को क्या क्या बोलते हैं? खिली बांसा या खिली फांसा भी कहलाता है कड़ी। कड़ी कहाँ डाला जाता है? पैरों में। गजरिया ये पाँव में पहने जाने वाला आभूषण जो चांदी से बना होता है। गजरिया, अब गजरिया, अब ये लगे कि हाँ कहीं गजरिया जैसे उसमें ना डालते हो, उसमें बालों में, सिर पे गजरिया, लेकिन ये पैरों में डालते हैं गजरिया। गजरिया जैसे हाथी के पैर होते हैं ना, थोड़े हैवी होते हैं, तो गज के पैर गजरिया, तो पैरों में डालते हैं इसको गजरिया। चुटकी, चुटकी सुहागिन स्त्री, हाँ चुटकी तो सबको पता है, चुटकी डालते हैं ना सुहागिन स्त्री, उंगलियों में डालती है चांदी की छल्ली या चुटकी को बिछुए भी कहा जाता है। अभी के सीईटी में ये क्वेश्चन आया था कि बिछुआ कहाँ डाला जाता है, तो पैरों में। नेवरी, नेवरी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वलयाकार आभूषण जिसमें घुंघरियों की ध्वनि निकलती है। यह पायल की तरह का एक आभूषण है जिसे आंवला के साथ पहना जाता है। नेवरी, देखो ये भी थोड़ा डिफरेंट नाम है। छेल कड़े, छेल कड़े यह चांदी से बने, अब देखो कड़े हैं ना, हमें लगेगा कि ये हाथ में डालते होंगे। कड़ी व छोटे हल्के होते हैं, यह कड़ी से छोटे व हल्के होते हैं। इसे बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कड़ी से ऊपर पैरों में पहना जाता है। ठीक है। इसमें थोड़ा स्पेशली है कि बुजुर्ग महिलाओं द्वारा पहना जाता है छेल कड़े। अंगूठा, तो अंगूठा तो ये पैर में पता ही है कि अंगूठे की आकृति का आभूषण है। पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला अंगूठी, अंगूठा, अंगूठा या पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला अंगूठी की आकृति का आभूषण है अंगूठा। अब ये अंगूठा, अब इसको पैर में डालते हैं अंगूठा। ठीक है। ये आभूषण ऐसा होगा कि इसको पैर में डालते हैं। झांझर सबको पता है, इस पे तो इतने गाने भी बने हुए हैं। ठीक है। यह पायलनुमा आभूषण है जिसमें रुनझुन की आवाज आती है। यह पायल से मोटा भारी होता है, इसकी झंझनाहट भी ज्यादा होती है। ठीक है। पायल के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। हीरनामी, 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 अब देखो इसको कोई बता देगा कि ये पैर में डालते हैं। यह चांदी से बना कड़ी जैसा आभूषण है जो पाँव में बना रहता है। लच्छे, तोड़े व तिनके ठोस चांदी के आभूषण हैं।
हीर नामी, ये चांदी से बना कड़ी जैसा आभूषण है, हीर नामी। तोड़ा लंगर, अब हमें ये भी लग रहा है कि ये कहीं गले में ना डालते हो तोड़ा। यह कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण है जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। टणका, यह चांदी से बना गोलाकार आभूषण है जो पैरों में पहनने पर टणक टणक की आवाज होता है, टणक टणक। यदि ऐसे आभूषण पर मक्के के दानों के आकार बने होते हैं तो आभूषण मक्का कहलाते हैं, ठीक है। टणक टणक ये देख लेना, रिलेट कर लेना, टणक टणक पैरों में। आंवला, यह सोने या चांदी से बना आंवला नुमा जो विशिष्ट लहरों युक्त कड़ा है जिसे महिलाएं पाँव में डालती हैं। विशिष्ट लहरें, ठीक है, विशिष्ट लहरें बोल देंगे कि विशिष्ट लहरें कौन से आभूषण में होती हैं जो महिलाएं पैरों में डालती हैं, तो उसको बोलते हैं आंवला। तो इसे हम गैस कैसे करेंगे, ठीक है, आंवला। गोल्या, चांदी की चौड़ी तथा सादी अंगूठियां जो पाँव में पहनी जाती हैं गोल्या कहलाती हैं। यदि इन पर फूलों की आकृति बनी होती है तो फोलरी कहलाती है। गोल्या, चांदी की चौड़ी तथा सादी अंगूठियां जो पाँव में पहनी जाती हैं गोल्या कहलाती हैं। यदि इन पर फूलों की आकृति बनी होती है तो फोलरी कहलाती है। गोल्या, गोल्या पैरों में डाला जाता है, गोल्या। पगपान, पग देखो, ये पग से पता चलता है कि पैरों में डलेगा। यह हथफूल के समान पैरों का आभूषण है। यह पाँव के अंगूठे व अंगुलियों के छल्लों को चेन से जोड़कर पायल की तरह पैर के ऊपर हुक से जोड़कर पाँव में विवाह के अवसर पर पहना जाता है। इसके अलावा पाती, कड़ी, पाती, फूल, ताती, गिटियां, गजरियां, झांझन, चूड़ी, कड़े, रमझोल, बिछिया आदि पाँव के आभूषण हैं, ये भी देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आशा है कि आप वीडियो देखेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।